प्रधानमंत्री के बयान जो है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जरा हरियाणा पर अभी हम आए क्योंकि वहां कुछ ही वक्त बचा है वोटिंग खत्म होने में और एक ही चरण में वोटिंग हो रही है हरियाणा में और 6 बजे तक का वक्त होता है। उसके बाद आप महापोल देखेंगे और एक संकेत देने की कोशिश करेंगे कि 8 तारीख को किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में और किसकी सरकार बन रही है जम्मू कश्मीर में। प्रशांत चुरे और साथ ही साथ नीरज हमारे साथ दोनों ही सोनीपत में अलग अलग जगहों पर मौजूद है। प्रशांत, क्या खबर आपके पास, क्या अपडेट? बस अब कुछ ही वक्त बचा है। बिल्कुल 58% के आसपास तक के ये राई विधानसभा क्षेत्र में, जो सोनीपत जिले का ही विधानसभा क्षेत्र है, यहां वोटिंग हो चुकी है। फाइनल कंक्लूजन देखना होगा कि कितना आंकड़ा और सामने आता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस हिसाब से पहले लग रहा था कि एक रिकॉर्ड मतदान होगा, वैसा होता नहीं दिखाई दिया। लेकिन एक बात जो बहुत आम है हर जनता के बीच में, तकरीबन ऐसे 8 से 10 जिले घूम चुका हूं जहां पर मैंने ये देखा है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, जहां सीधे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की टक्कर हो रही है। लोग ये मान रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बीजेपी को इसको फेस करना पड़ रहा है अक्रॉस हरियाणा। हर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की एक बड़ी बीजेपी के सामने आई। पिछले 10 साल से उनकी सरकार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को नकार नहीं सकती बीजेपी इस वक्त। लेकिन एक बात जो हरियाणा में, गांव में, चौपाल में ताऊ लोग अक्सर करते, हुक्का पीते करते नजर आ रहे हैं, वो भी एक है कि पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का एक तरफा लहर माना जा रहा था और बीजेपी को बहुत कम सीटें, ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी चुनाव नजदीक आते आते इस लड़ाई में दिखाई देने लगी, कांग्रेस के साथ टक्कर में दिखाई देने लगी। जी प्रशांत जी, INLD, आम आदमी प्रशांत जी, यही बात तो लोग पूछ रहे हैं। लेकिन ये जो नजदीकी है, कितनी नजदीकी है, ये भी एक सवाल है। हालांकि इस सवाल का जवाब किसी रिपोर्टिंग स्किल से नहीं दिया जा सकता और ये अगर होगी तो रस्सा कच्ची होगी। हाँ, तो स्टूडियो में बहस में एक बहुत अच्छा मुद्दा है और वो मुद्दा बन के सामने दिखाई पड़ रहा है। विवेक जी, मैं विवेक के पास आता हूं, मैं प्रशांत आपके पास आऊंगा। विवेक, मैं आपके पास आता हूं। कुछ वक्त वो कहते हैं, हमने उसको सवाल को ये रखा था लगभग 1.5 हफ्ते का या 2 हफ्ते का या महीने भर का या 20 दिन का, जो भी आप कैलकुलेट करें। एक वैक्यूम है, उस वैक्यूम का फायदा बीजेपी ने उठाया चुनाव में हरियाणा में, ये कहा जा रहा है। जिसके गांव चौपाल की बात करते हैं प्रशांत। देखिए, कहने की बात है, लोग तो हरियाणा के इमोशनल हैं इस वक्त और इमोशंस में आकर के वोट होगा, चेंज के लिए वोट होगा। सतीश के सिंह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक तरफा होगा और जनता गणित से नहीं चलती। हम लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एक एक जाति समीकरण, किसके साथ क्या रिश्ता। अब फॉर एग्जांपल 40 साल तक जो राजनीति हरियाणा के अंदर चली है, वो भजन, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भजन लाल वर्सेस देवीलाल चली है। और कांग्रेस के पास तो कभी भी जाट कांग्रेस की तरफ वोट ही नहीं करते थे, पंजाबी और नॉन जाट्स की पार्टी हुआ करती थी। ये तो जब लास्ट 10 साल जो हुड्डा साहब का राज्य हुआ, उसमें फर्स्ट टाइम सोनिया गांधी ने ये डिसाइड किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी को बिठा करके कि व्हाई आर जाट्स नॉट वोटिंग। विवेक, पहले जो चर्चाएं करते थे ना आप ये हमेशा दावा करते थे कि गया फलानी जगह, उस स्टेट में गया और मैंने अपने एक एक जगह पर जाके। अब इस बार आप सिर्फ अपने शहर में बैठ के बात कर रहे हैं क्या? नॉट एट ऑल सर, मैं हिसार गया। हाँ जी, पूछ लीजिए, हर्षवर्धन जी पूछिए। हाँ, मैं हिसार गया, मैं हम लोग कह रहे हैं पत्रकार हैं तो जात ये सब करते हैं, तो जरा कश्मीर में बताइए ना भाजपा कितनी सीट मिलेगी? वो बताया नहीं, जवाब नहीं दिया विवेक आपने। कश्मीर का मुसलमान दे देगा क्या? कैसी बात कर रहे हैं? वोट तो ऐसे ही पड़ता है, मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता कि देगा क्या? कश्मीर में एक आध सीट पे है लड़ाई, कोई है आपके ध्यान में? सुनिए पहले तो आप हरियाणा पे आ जाइए। आप जो हरियाणा में बात कर रहे हैं, जवाब तो दे दो भैया। उस पे भी आऊंगा। पहले जो आप वक्त कम है विवेक, थोड़ा फास्ट बोलना होगा, ब्रेक पे जाना है, जरा जल्दी से जवाब दीजिए। श्रीनगर गए आप या नहीं गए? नहीं, श्रीनगर में हमारे बैठे हुए हैं और हमारा सीपीएम के पुराने एमएलए तारिक आमी साहब वहीं पर हैं। सीपीएम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैडर है वहां पर, हम बिल्कुल वहां पे एक टच में हैं भाई। टोटली कश्मीर इज आउट ऑफ बीजेपी, जीरो मैं आपको कह रहा हूं, मतलब जीरो। जम्मू के अंदर जो पुरानी प्रेजेंस थी भारतीय जनता पार्टी की, वो डाइल्यूट हो रही है। मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, और इसलिए डाइल्यूट हो रही है कि 8 तारीख को मिलेंगे हम आपसे दोबारा, 8 तारीख को फिर से बात होगी। हम साथ बैठेंगे, बिल्कुल साथ बैठेंगे सर, बिल्कुल साथ बैठेंगे। नहीं, हरियाणा की बात कर, नीरज की तरफ करिए। और अभी तो कुछ देर में वो 000 वाला है, वो भी रुख बदलने वाला है। जी, नीरज हमारे साथ है। नीरज है जी पंकज। नीरज, अब बस कुछ ही वक्त बचा है, सोनीपत में ही हैं आप।
देखिए, बिल्कुल सोनीपत में है पंकज। लगातार ये बात हो रही है कि क्या कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। देखिए, एक बात तो साफ है कि अगर निर्दलीय कई सीटों पे इतने हावी हैं तो इस तरह की लहर अगर चलेगी तो क्या निर्दलीय इतने हावी होते, ये एक सवाल जरूर है। कांग्रेस मजबूत जरूर है क्योंकि कांग्रेस के मजबूत होने के कई कारण है, चाहे 10 साल की बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो, किसान का मसला हो और दूसरे कई मसले हो। लोकसभा चुनाव में भी वो जो गुस्सा था, नाराजगी थी यहाँ की जनता ने दिखाई। नीरज अगर ये फैक्टर था नाराजगी वाला तो 10 में 5-5 क्यों था? 10 में 6-4 होता, 7-3 होता, 5-5 क्यों था? तो चुनाव नजदीक नहीं है। आप कह रहे हैं चुनाव जो है, आप कह रहे हैं कि मार्जिन है, तो क्या बराबर कैसे था वहां पे लोकसभा में? देखिए, प्रतीक लोकसभा और विधानसभा में फर्क होता है और लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का भी एक चेहरा था और यहाँ अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर थे, उनके खिलाफ यहाँ लोगों का गुस्सा, खासकर विपक्ष और दूसरे दलों का गुस्सा और किसान आंदोलन एक महत्वपूर्ण मसला है। अग्निवीर ठीक है नीरज, आप बने रहे हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेना हमारी मजबूरी है, तो आपको बता दें बस कुछ ही देर में नंबर्स आएंगे, आंकड़े आएंगे, धीरे धीरे आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखना होगा। कुछ ना कुछ संकेत आपको मिलते हुए नजर आएंगे और फिर अंत तक आपको एक तस्वीर नजर आएगी कि 8 तारीख को जब गिनती शुरू होगी तो फिर उस दिन किसकी सरकार बनती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारी ये खास पेशकश लगातार